नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशा शर्मा और आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टी की, जहां पर देशभक्ति हर किसी के रोम रोम में बसी हुई है, जहां जन्म लेने वाले बच्चे भी राष्ट्र प्रेम की भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झुंझुनू के नवलगढ़ जिला अस्पताल की, जहां 6 और 7 मई को जन्मे नवजात बच्चों के नाम उनके माता पिता ने सिंदूर रखा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, सिंदूर। ये नाम अब केवल एक पहचान नहीं, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की भावना का प्रतीक बन गया है। नवलगढ़ अस्पताल में जब 3 नवजात शिशुओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई, तो परिवारजनों ने उन्हें एक समान नाम दिया, सिंदूर। ये सम्मान था उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर का, जिसने पूरे देश को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। ये सब संभव हो सका मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और देशभक्ति से प्रेरित जन जागरण अभियानों के कारण। आज राजस्थान की मिट्टी ने देश को एक नई सोच, एक नई प्रेरणा दी है, सिंदूर के रूप में। 7 मई को ये आतंकी हमलों में हमारे देश में बहुत कुछ खोया है। इसके बदले में सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, सिंदूर ऑपरेशन, जो सफलतापूर्वक सक्सेस हो। और हम माताएं बहनों ने भी, हमारे देश की माता बहनों ने बहुत कुछ खोया है। इसके लिए हमें भी प्रेरित होकर हमारे बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। हमारे डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान ये तो ये ऑपरेशन मतलब जो सिंदूर से ऑपरेशन है, ये सक्सेस होना चाहिए और हमें भी अपने बच्चों को देश के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूरे भारतवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि आज हम अपना बदला लेने जा रहे हैं और आगे भी हमारा देश इसके लिए तैयार है अगर हम अपने बच्चों को इस लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। इन तीनों परिवारों की एक और खास बात ये रही कि देशभक्ति उनके खून में रची बसी है। हर परिवार में कोई न कोई सदस्य भारतीय सेना में सेवा दे चुका है या वर्तमान में सेवा दे रहा है। ये निर्णय अचानक नहीं लिया गया, बल्कि ये देश के प्रति समर्पण की पीढ़ियों से चली आ रही भावना का प्रतीक है। सीकर जिले के बेरी गांव की कहानी खास है। यहाँ प्रभुदयाल की पत्नी सीमा ने 7 मई को नवलगढ़ जिला अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया। पहले से एक बेटी गर्वी की मां सीमा ने इस बार बेटे के जन्म पर जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर और सुनी, तो पूरे परिवार ने निर्णय लिया कि बेटे का नाम सिंदूर ही रखा जाएगा। ये नाम देश के लिए समर्पण और बलिदान का प्रतीक बनेगा। सीमा के पिता रणवीर सिंह खीचड़ सेना में हवलदार पद पर थे और आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति अब अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस तरह की भावनाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सीएम श्री शर्मा की राष्ट्रवादी नीतियों और प्रेरक नेतृत्व ने प्रदेश में सैन्य परंपरा को और भी मजबूती दी है। ये प्रेरणादायक कहानी है झुंझुनू जिले के कुमावास गांव की, जहां रणवीर सिंह और उनकी पत्नी कंचन ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। 7 मई को कंचन ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम पूरे गर्व के साथ रखा गया, सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक संकल्प है देश सेवा का। रणवीर सिंह के ताऊ भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यही परिवार की सोच में देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। उन्होंने ठाना है कि ये बेटी बड़े होकर देश के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हमारा नाम गौरव से लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में बेटियों को लेकर जो सकारात्मक माहौल बना है, उसकी झलक इस कहानी में साफ देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं और प्रयासों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेटियों को सम्मान और समान अवसर देने की सोच को मजबूती दी है। ऐसी कहानियां प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है और ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों ने जनमानस में उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार किया है। जो मोदी जी ने वो पाकिस्तान के लिए कदम उठाया, उसके लिए मेरे बच्चे को भी मैं भी प्रेरित करूंगी तो उसका भी उत्साह बढ़ाऊंगी। तीसरी कहानी झाजड़ गांव से जुड़ी है, जहां सुनील सैनी की पत्नी संजू ने 6 मई को दोपहर 1 बजे एक बेटी को जन्म दिया। खास बात यह है कि पहले से एक बेटी जीवा की मां संजू ने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखा है। सुनील की जीजा भारतीय सेना में कार्यरत है।
और पूरे परिवार को इस नाम पर गर्व है। उनका मानना है कि ये बच्चा बड़ा होकर देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। परिवार का कहना है कि ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि ये संदेश देता है देशभक्ति सोच की। राजस्थान की धरती एक बार फिर देशभक्ति की मिसाल बनी है और इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवाजी लाल शर्मा का दृढ़ नेतृत्व है। उनकी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत दृष्टिकोण ने समाज को नई दिशा दी है। हाल ही में राज्य के 3 परिवारों ने अपने नवजात बच्चों का नाम सिंदूर रखा। एक ऐसा बलिदान, समर्पण और देश प्रेम का प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतिनिधित्व है जो अब हर घर में पल रही है। मुख्यमंत्री शिवाजी लाल शर्मा का स्पष्ट उद्देश्य है कि हर युवा देश प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाए। उनके नेतृत्व में न केवल आधारभूत संरचनाओं और शिक्षा में प्रगति हो रही है, बल्कि लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति समर्पण जाग रहा है। आज से 8-10 दिन पहले जो पहलगाम में आतंकी हमलों से हमारी बहनों का जो आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, उनका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका नाम सिंदूर रखा है। और हमारे जवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ जो पशुताएं आ रही हैं, जो बच्चों का जन्म हो रहा है, उनका नाम भी ये सिंदूर रख रही है, जिससे अपनी सेना को लगे कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में सारे सिविलियंस भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और सभी सिविलियंस की एक ही इच्छा है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह जवाब दिया जाए, जिससे कि दोबारा हिमाकत नहीं करे, किसी भी बहन का कोई स्वाद नहीं। लेबर रूम में 3 डिलीवरी हुई है सिजेरियन से, तीनों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इन्होंने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। इन्होंने भी सोचा है कि आगे जाके हमारे भी बच्चे ऐसे ही मतलब देश के लिए कुछ करे या मतलब पाकिस्तान से कुछ बदला ले आगे जाके। ये कहानी उन लाखों लोगों को प्रेरित करती है जो देशभक्ति को केवल भाषणों और परेडों तक सीमित मानते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ अस्पताल में जन्मे 3 नवजातों का नाम सिंदूर रखा गया, तो ये केवल एक नामकरण नहीं था, ये एक माँ का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक बन गया। इस भावुक क्षण ने न केवल पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया, बल्कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उनका नाम ही उन्हें देश सेवा की प्रेरणा देगा। दोस्तों, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, पर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।